देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से ही सारी चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई। बाद में सरकार ने धीरे धीरे चीजों को अनलॉक करना शुरू किया, लेकिन शिक्षण संस्थान अभी तक नहीं खुले हैं। स्कूल कब खुलेंगे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। देश में निजी स्कूल संचालक लगातार स्कूल खोलने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि आगामी सितंबर महीने से 10 से 12वीं तक के स्कूलों को बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इस बीच WHO और यूनिसेफ की स्कूल खोलने संबंधी रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट की माने तो फिलहाल स्कूल खोलना ठीक नहीं है। पूरा विश्व इस वक्त स्वास्थ्य मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से पूर्णबंदी लागू की गई, जिसकी वजह से अब तक स्कूलों पर ताला लटका हुआ है। बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति सुधरे और जल्द से जल्द स्कूल खुले। ऑनलाइन पढ़ाई में कई सारी मुश्किलें सामने आ रही हैं, मगर अभी स्कूलों को खोला भी जाए तो बचाव नहीं हो पाएगा। ये हम नहीं बल्कि एक रिपोर्ट कह रही है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने स्कूली छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 82 करोड़ छात्रों के पास स्कूलों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में उनके संक्रमित होने का खतरा कहीं अधिक है। यूनिसेफ और WHO के साझा निगरानी कार्यक्रम द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के आंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्विक महामारी शुरू होने से पहले ही विश्व के हर 5 में से 2 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडेनॉम के मुताबिक स्कूलों में साफ सफाई के साथ साथ जरूरी संसाधन भी होने चाहिए ताकि इस महामारी से स्कूली छात्रों को बचाया जा सके। अगर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेंगी तो महामारी का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मुसीबत के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आई हैं, इसकी वजह से 190 देशों के 1.5 अरब से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पिछले साल दुनिया के 43% स्कूलों में साबुन और साफ पानी से हाथ धोने की बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। यानी संक्रमण का खतरा पहले भी था, जो अब तो अपने विकराल रूप में सबके सामने आ गया। विश्व भर में 82 करोड़ के करीब स्कूली छात्रों के पास स्कूलों में हाथ धोने की सुविधाएं नहीं हैं। इनमें से 1/3 से ज्यादा स्कूली छात्र अकेले सब सहारा अफ्रीका में हैं। इस रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि स्वास्थ्य मुसीबत को काबू करने में जुटी सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने की जरूरत के अलावा पूर्णबंदी से होने वाले सामाजिक और आर्थिक असर के बीच तालमेल भी बनाना होगा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि अधिक समय तक स्कूल बंद होने से छात्रों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर का कहना है, महामारी की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, इसकी वजह से स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा व कल्याण के लिए अभूतपूर्व चुनौती पैदा हुई है। उनके मुताबिक हमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता देनी होगी, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल फिर से खोले जाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। वहाँ पर हाथों को साफ रखने की पर्याप्त सुविधा हो, पीने का साफ पानी हो और साफ सफाई का उचित ध्यान रखा जाए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्कूलों में महामारी की रोकथाम के लिए और उस पर काबू पाने के लिए किस प्रकार से और किन किन संसाधनों का उपयोग करना है। इसके लिए 10 उपायों और सुरक्षा चेकलिस्ट को साझा किया गया है। अप्रैल महीने में यूनिसेफ और उसके साझेदारी संगठनों ने स्कूलों को फिर से खोले जाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों को जारी किया था और उसी को आधार बनाकर ये नई रिपोर्ट तैयार की गई है। इन दिशा निर्देशों में स्वच्छता बरते जाने के खास उपायों, निजी बचाव सामग्री व उपकरणों का इस्तेमाल, साफ सफाई व कीटाणुओं को दूर करने, पेयजल, शौचालय और साबुन सहित हाथ धोने के इंतजाम, पर्याप्त जल, साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी सेवाओं को मुहैया कराया जाना। ऐसे में अभिभावक की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो बच्चों को जागरूक करें। जब भी स्कूल खुलेंगे, इन बातों पर अभिभावक और स्कूल के संचालकों को ध्यान देना होगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के अधिकांश स्कूलों में बच्चों के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं है। ऐसे में भारत में महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूलों को खोलना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। लिहाजा सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त जल, साफ सफाई और शौचालय की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।